वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, अमेज़न क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ अमेज़न से या ईबे से लिंक नहीं है। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी होती है कि जी वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट। नहीं, ये बात गलत है। देखें, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपका क्लाइंट यूके में बैठा है, तब भी आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, लेकिन आप किस चीज को वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग को। इसी तरह जब हम अमेज़न की बात करते हैं, जब हम ईबे की बात करते हैं, तो वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है कि हमारा क्लाइंट अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है, और या यूके में हो सकता है या ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के उसको सर्विसेज देते हैं, उसका अकाउंट हैंडल करते हैं। जो बंदा पाकिस्तान में बैठ के ये काम कर रहा है, ये दुनिया में कहीं भी बैठ के ये काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या काम करता है और इसमें किस किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात करता हूं कि आप एक प्लेटफॉर्म पे कोई चीज बेचने जाते हैं या आपने एक शॉप बनाई है और आपने वहां पे कुछ चीजें रखनी है, बेचनी है, तो आप कौन सी चीजें रखेंगे? आप ऐसे तो नहीं रख लेंगे कि जो आपका दिल किया वो आप उठा के ले आएंगे। आप देखेंगे कि जिस एरिया में आपकी शॉप है वहां पे किस चीज की डिमांड है, वहां पे लोग क्या चीज खरीदते हैं, वो चीज आप अपनी शॉप पे रखेंगे ना। तो इसी तरह हम अमेज़न पर भी वो चीज बेचेंगे जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो इस चीज को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, कि प्रोडक्ट तलाश करना कि हमें अमेज़न पर क्या बेचना चाहिए। एक गलतफहमी लोगों को, जो बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो ये होती है कि बच्चे ये कहते हैं या इन्वेस्टर्स, हम किसी की भी बात करें, वो ये कहते हैं जी मैं सियालकोट में रहता हूँ तो मेरे शहर में स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं, मैं स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बेचूंगा। ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं जी मैं फैसलाबाद में रहता हूँ तो मैं टेक्सटाइल बेचूंगा। ये बिल्कुल गलत है। हम इस तरह नहीं बेच सकते अमेज़न पे। हमें पहले पूरी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है कि अमेज़न पर क्या बिकता है। हम वो बेचेंगे जो गोरे खरीदना चाहते हैं, हम वो नहीं बेचेंगे जो हमारे मुल्क या हमारे शहर में बनता है। हम पहले रिसर्च जब कर लेंगे कि गोरे ये खरीदना चाहते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर वही प्रोडक्ट अब हमारे मुल्क में बनती है, हाँ तो ये डबल अच्छा हो जाएगा ना। तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो आपका सबसे पहला काम होगा वो प्रोडक्ट हंटिंग हो सकता है। आपका क्लाइंट आपके पास आया, क्लाइंट ने आपको अपवर्क पे, फाइवर पे, ये हम आगे के लेक्चर में जाके डिस्कस करेंगे ना इस चीज़ों पे काम सीखने के बाद कि अब हमने अपवर्क और फाइवर पे सर्विस बेचनी कैसे है। अच्छा, अब आपका क्लाइंट आपके पास आ गया, वो कहता है जी मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दे, मैं क्या बेचूं अमेज़न पे। आप उसे कहते हैं जी आप ये ग्लास बेच लें। अब आपने उसे सिर्फ कहना नहीं है कि ग्लास बेच लो, आपने उसको एक पूरी शीट बना के देनी है कि ग्लास क्यों बेचो। इस ग्लास का, ये अभी आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़े से कुछ टर्म्स ऐसे यूज होंगी, ये अगले लेक्चर में आपको सुपर क्लियर हो जाएंगी जब हम प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर सीखेंगे। आज हम अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना, जब हम प्रॉपर सीखेंगे तो आप एक एक चीज सीखेंगे, एक एक स्टेप सीखेंगे, कीवर्ड रिसर्च भी आप सीखेंगे, बीएसआर क्या होता है, ये सब चीजें बहुत आसान है। ये आप लोग क्लियर कर लें कि अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है और आप मैट्रिक इंटर पास हैं, बुनियादी आपके पास तालीम है, कंप्यूटर बेसिक से चला लेते हैं, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, हर बंदा ये काम कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू के कुछ लेक्चर्स हो सकता है कुछ लोगों को अजीब या मुश्किल लगे, लेकिन बाद में आपको ऐसा फील नहीं होगा। अच्छा, अब सोर्सिंग पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, alibaba.com सबसे बड़ी साइट है दुनिया की होलसेल की, उस पे जाते हैं और हम वहां से अच्छा सा सप्लायर ढूंढते हैं। अब सप्लायर वो हमें चाइना से मिल जाए, वो हमें बांग्लादेश से मिल जाए, वो हमें ऑस्ट्रेलिया से मिल जाए, हमें अच्छी प्राइस चाहिए। अच्छी प्राइस लेके दे दी क्लाइंट को, हमें उसने $300 पे कर दिया प्रोडक्ट सोर्स करके देने का। आपने क्लाइंट को और उस सप्लायर को आपस में कनेक्ट करवा दिया। आपका वर्चुअल असिस्टेंट का ये काम है कि आपके क्लाइंट ने आपको, दो तरह से हो सकता है ना, एक तो ये है कि प्रोडक्ट हंट भी आपने की और अब आप उसको सोर्स भी कर रहे हैं, अगले स्टेप पे चले गए। एक ये है कि आपका क्लाइंट आता है, उसके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी है, उसने हंट करवा ली है, वो आपको कहते हैं जी मुझे सोर्स करके दे दें। आपने उसे सोर्स करके दे दी, आपने अपने पैसे कमा लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर पीपीसी आ जाती है, पे पर क्लिक जिसे कहते हैं। सादा अल्फाज में बताऊं, आप लोग जब फेसबुक यूज कर रहे होते हैं तो आपके सामने स्पॉन्सर ऐड आ जाते हैं, स्पॉन्सर पेज आ जाते हैं जो आपने लाइक भी नहीं किए होते। इसी तरह अमेज़न पर भी होता है, हम अपने प्रोडक्ट पे ऐड चलाते हैं, उसको पीपीसी कहते हैं। फिर हम इसमें लिस्टिंग क्रिएशन सीखेंगे कि लिस्टिंग क्रिएशन क्या होती है। सिंपल सी बात है, आप दराज पे जाके ग्लास लिखें तो सामने जो ग्लास की तस्वीर और साथ जो लिखा आएगा ना, जो लाइनें लिखी होती हैं, उसको हम लिस्टिंग कहते हैं।
उसके अंदर टाइटल होता है, फिर उसमें नीचे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स होता है नीचे, जो उसकी खुसूसियात लिखी होती है, उसे हम कहते हैं लिस्टिंग। तो लिस्टिंग क्रिएशन भी एक काम है, आप इससे भी पैसे कमा सकते हैं। फिर एक होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि एक बंदा आपके पास आता है, उसकी लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है, अब वो कहते हैं जी मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप उसकी लिस्टिंग देखते हैं, आप कहते हैं कि इसमें ये मसले हैं, इसको ठीक कर लें तो आपके पास अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। फिर इसके अंदर एक चीज आ जाती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब एक बुनियादी सा सवाल ये पैदा होता है, सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि जी मैंने काम सीखा, अगर मुझे पूरा काम नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। यही मजा है इस कोर्स का कि आपको पूरा काम नहीं आया तो मसले की बात ही नहीं है, जितना आ गया आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीजें गिनवाई है ना, प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, पीपीसी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, लॉन्च एंड रैंक है, इनमें से आप किसी एक चीज से भी पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो अच्छी बातचीत कर लेता है और अच्छी बातचीत करके प्रोडक्ट की सोर्सिंग बहुत अच्छी कर लेता है, तो वो सिर्फ एक काम करके पैसे कमा सकता है। आप लोग जब फाइवर और अपवर्क पे जब अपने गिग्स बनाते हैं, बिडिंग करते हैं, तो आप वहां पे सिंपली लिखेंगे जी आई एम एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट सोर्सिंग, तो आप सिर्फ सोर्सिंग का काम पकड़ते रहें और वहां से पैसे कमा लें। किसी को हंटिंग अच्छी लग जाती है, उसे हंटिंग का काम आ जाता है, तो वो सिर्फ हंटिंग करके पैसे कमा सकता है। तो इसमें इस परेशानी की बात नहीं है कि जी मुझे अगर A to Z ना आया, जो हिस्सा आपको आ गया उस हिस्से को पकड़ लें, उसमें एक्सपर्ट हो जाएं और उसी से पैसे कमाना शुरू कर दें। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं जी अच्छा, हमारे पास अगर अपने पैसे हों और हम इन्वेस्ट करना चाहें अमेजोन पर, हम अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहें, यानी अमेजोन पे पैसे कमाने के दो तरीके हैं ना, एक तो ये है आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं और एक है कि आप अपनी सर्विस बेचते हैं। अच्छा, फर्ज करें मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मैं बेच भी रहा हूं काफी सालों से। अब मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूं लेकिन मैं अपने अकाउंट खुद हैंडल नहीं करता। कितना ही अरसा हो गया मैंने अमेजोन खोल के भी नहीं देखता मैं बाज़ दफा अपने अकाउंट्स, क्योंकि मेरा वर्चुअल असिस्टेंट, मेरे पास टीम है, काफी सारे वर्चुअल असिस्टेंट है, वो ये काम देखते हैं। तो यही काम आप लोगों ने करना है कि एक बंदा बेच रहा है और उसके पास टाइम नहीं है या उसके पास स्किल्स नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, मसरूफ आदमी है या उसके और बिजनेसेस है, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको कहेगा जी आप मेरा प्लीज अकाउंट हैंडल कर दें अमेजोन का, मैं आपको पे कर दूंगा। ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट आपको $400 पे करता है और आपने उसको डेली के 3 से 4 घंटे देने होते हैं। तो अगर आप फुल टाइम इस काम में आ जाते हैं तो जो अर्निंग पोटेंशियल है इसके अंदर वो $500 से $1000 है। ये मैं आपको रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। कमाने वाले ऐसे भी फ्रीलांसर्स हैं, ऐसे भी वर्चुअल असिस्टेंट हैं जो 5-5 लाख 10-10 लाख भी कमा रहे हैं, लेकिन बहुत कम है और उनका एक्सपीरियंस हो गया ना, काफी साल गुजर गए हैं। एक जो एवरेज इनकम है वो $500 से $1000 है। तो आप लोगों ने किसी भी तरीके से आप अमेजोन में जब आ जाते हैं, जब VA बन जाते हैं, तो कोई एक सर्विस दे के भी पैसे कमा सकते हैं और A to Z काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन क्या है? पहले हम इस पे हल्का सा डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम इस पे तफसील में बात करने जा रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। जिस तरह पाकिस्तान में आप किसी मॉल में जाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट शॉप्स हैं, लेकिन वो एक फिजिकल मॉल है, आप वहां पे जाते हैं और जाके चीजें खरीद लेते हैं। अमेजोन एक वर्चुअल साइट है जिसपे आप ऑनलाइन चीजें खरीद लेते हैं। ऑनलाइन चीजें आप खरीदते हैं अमेजोन में और अपने घर पे बैठ के दुनिया में किसी भी मार्केट प्लेस से ले रहे हैं, लेकिन अमेजोन पर बेचने वाले मुख्तलिफ लोग हैं। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है और इवन गोरों को भी। हम इंग्लैंड में मैं रहा हूँ, वहाँ पे अक्सर गोरों से पूछो चीज़ कहाँ से ली है, वो कहते हैं जी मैंने अमेजोन से ली है। उसे ये नहीं पता होता कि अमेजोन पे बहुत से लोग बेच रहे होते हैं। तो अमेजोन आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। बेचते आप हैं उस पर, बेचता मैं हूँ उस पर मल्टीपल लोग बेचते हैं, जाके अपनी शॉप बनाते हैं, शॉप का रेंट पे करते हैं और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोग ये समझ रहे हैं कुछ महीने पहले कि जी अमेजोन पाकिस्तान में आ गया। अच्छा, अमेजोन पाकिस्तान में नहीं आया। सिर्फ ये हुआ है कि अमेजोन ने अलाउ किया है कि पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान से बैठ के अमेजोन पर बेच सकते हैं। इससे पहले जो लोग बेचते थे, जिस तरह मैं पहले बेच रहा था और मेरे साथ सैकड़ों लोग और बेच रहे हैं, तो हम लोगों की आईडीज और बैंक अकाउंट्स वगैरह यूके या यूएसए में होते थे, क्योंकि पाकिस्तान अमेजोन की लिस्ट पे नहीं था। अब पाकिस्तान अमेजोन की लिस्ट पे आ गया तो हमें बेनिफिट ये हुआ कि अब अमेजोन हमें पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पे कर देगा।
जो हम सेल करेंगे अमेजोन पे, और पाकिस्तानी आईडी कार्ड या पाकिस्तानी पासपोर्ट के थ्रू अमेजोन की आईडी बन जाएगी। लेकिन अमेजोन पाकिस्तान में नहीं आया। अमेजोन सिर्फ चंद मुल्कों में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, टर्की में है, जापान में है, यूके यूरोप एक ही हो गया, उसके बाद यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है। लेकिन अमेजोन की आईडी बनती है 105 मुल्कों से। तो उन 105 मुल्कों का मतलब ये है कि उन 105 मुल्कों के रहने वाले लोग अमेजोन यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पे बेच सकते हैं, अपने उस मुल्क का पासपोर्ट यूज करके आईडी बना सकते हैं और उस मुल्क के बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। इससे सिर्फ ये मुराद है। इससे मुराद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठ के अमेजोन खोलें और कोई चीज खरीद लें। हाँ, अगर आप में से कोई बंदा अमेजोन से खरीदता है पाकिस्तान में बैठ के, तो वो खरीद रहा होगा यूके या यूएसए से, वहां के अमेजोन से खरीदेगा, उससे प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर होगी। पाकिस्तान में अगर हम सादा अल्फाज में देख लें, दराज है, जिस तरह दराज है इसी तरह अमेजोन है। दराज ये है कि पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है और आसपास के कुछ मुल्कों में है, और अमेजोन जो है वो यूरोप और अमेरिका में है। सिर्फ ये डिफरेंस है। तो एक मार्केट प्लेस है जहां पे लोग चीजें बेचते हैं और चीजें खरीदते हैं। और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो आप लोगों का काम होगा, आपका काम होगा जो लोग बेच रहे हैं अमेजोन पे, उनकी हेल्प करना, उनका अकाउंट हैंडल करना, उनको प्रोडक्ट अच्छी सोर्स करके दे देना, अच्छी हंट करके दे देना, डेली के उनके ऑर्डर्स देखना, कोई ईमेल आई है वो देखना, कि कोई प्रॉब्लम आ गया वो देखना। आप लोगों का ये काम होगा। इस तरीके से जो इन्वेस्टर है, जो अमेजोन पर बेच रहा है, वो काम नहीं कर रहा, आप काम कर रहे हैं, उसका वो आपको पे कर रहा है। तो अमेजोन का मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर मजीद सादा अल्फाज में चले जाएं तो फेसबुक है। फेसबुक पे भी तो लोग चीजें बेचते और खरीदते हैं ना, अभी तो प्रॉपर बेचते और खरीदते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस के नाम से फेसबुक का नया फीचर आया। तो फेसबुक पे लोग क्या करते हैं जी, लगा देते हैं जी मेरे पास ये चीज़ है, मैं बेच रहा हूँ। बस अमेजोन पे ये है कि ज़रा एक प्रोफेशनली लोग सेल करते हैं। फेसबुक पे शायद उतना प्रोफेशनली नहीं सेल करते, अमेजोन पे प्रोफेशनली सेल करते हैं। प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं, प्रॉपर पिक्चर बनाते हैं प्रोडक्ट की, उसका प्रॉपर कंटेंट लिखते हैं, अच्छी सी उसकी लाइन, हेडलाइन, उसका टाइटल अच्छा सा लगाते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं। तो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग चीज़ें बेचते हैं और चीज़ें खरीदते हैं, और हम लोग वहाँ पे सर्विसेज देकर वहाँ से पैसे कमाते हैं।